नमस्कार, माधुरी मंजू चैनल लोकगीत चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं अवसान माता का एक कहानी सुना रही हूँ, जो सास और बहू की बारे में है ये कहानी। दोनों लोग एक साथ रहती थीं, उसी वही कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को। एक सास बहू रहती थी, तो सास थोड़ा कड़क थी, बहू को परेशान करती थी, खाना नहीं देती थी। और बहू घर में अकेली रहती थी, उसको थोड़ा सा खाना दे के अब सास चली जाती थी बाहर, और वो उतने खाने में उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन वो सोची कि चलो जो है आज सास बाहर गई हैं, कुछ उपाय सोचा जाए। तो उसको कुछ सोचते सोचते समझ में आया, उसकी सास जो है, एक गांव में पहले होता था गाय भैंस रहती थी, तो दूध जो है एक मिट्टी के बर्तन में उसको रख के आग जला के नीचे जो उपले उपले होते हैं उसी के नीचे रख देते थे। वो धीरे 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 पकता था, और उसके बाद वो ठंडा होने पे दही जमाते थे, फिर उसी से मक्खन निकलता था। ऐसे होता था पहले। वो बहू सोची कि अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और भूख लगती रहती है। तो वो क्या कि एक दिन गए, जैसे सास बाहर गईं और वो अपना आटा को थोड़ा सा लेके आई और उसको सान के एक मोटी सी रोटी बना के उसी दूध में गई डाल आई कि चलो अभी पक जाएगी, दूध में से निकाल के खा लेंगे। एक दिन खाई, उसको आराम से पूरे दिन उसको भूख नहीं लगी। वो रोज ऐसे करने लगी, करते करते एक से रोज निकल जा। सास बहुत परेशान थी, जब आती तो वो मोटी तगड़ी होती जा रही थी और जो है हंसती रहती, काम भी करती। तो सास सोची कि हम इसको खाना भी नहीं देते हैं और ये कहाँ से ऐसे इस तरह से रहती है, लेकिन फिर अपना चली जाए करने। अब एक दिन की बात है कि जैसे वो रोटी बनाई बहू और उसमें डाल के आई दूध में, और उसी समय वो बाहर से सास आ गई। पता नहीं क्या उसको सुझाई पड़ा, कहा पता नहीं आग जली है कि नहीं जली है, जाए हम थोड़ा सा दूध देखाएं कब पक रहा है कि नहीं पक रहा है। और जैसे गई जा रही हैं, वैसे जो है समझ गई बहू कि अब आज हमारी सामत है, अब हम घर से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी अपना डरती रही और अवसान मैया को याद करने लगी। अवसान मैया आज हमारी इज्जत रखिए, सास से हमको बचाओ, अवसान मैया बचाइए। ऐसे रटती रहेगी, जब हम आज बच जाएंगे मेरी लाज रखिए, तो हम अवसान मैया तुम्हारी कहाँ दुर्दुरिया करेंगे। अब उधर सास गई, जैसे उसको मटकी खोली, देखी तो कहे कहे चिल्लाने लगी, बहू इसमें देखो क्या है। अब तो और डरी कि देख गई, लेकिन फिर भी जब बुलाने लगी तो गई ही। जब गई देखी तो कही कि क्या है, कहीं इसमें देखो ये इतना मोटा सा क्या दिख रहा है दूध में। कहीं हम नहीं जानते हैं। अरे नहीं जानती हो लेकिन देखो तो। जब उसको निकाली, बाहर निकाली, तो एक ईंटा के बराबर सोना था। अब तो दोनों लोग समझ में नहीं न आए क्या करें, कैसे ये हो गया। अब सास बहू से पूछे, बहू सास से पूछे कि हम नहीं जानते कैसे हुआ। कहे अच्छा चलो जैसे भी हुआ, लेकिन सोना तो है, सोना मिल गया इसमें। अच्छा अब जो है सास जो है बहू से पूछे, तो बहू कही कि अगर अम्मा हमको डांटो मारो ना तो हम आज बता देंगे कैसे ही हुआ। कहें क्यों डांटेंगे मारेंगे, ये देखो इतना बड़ा सोना मिला है ईटा हमको, हम जो है तुमको डांटे मारेंगे। तो कहीं कि फिर बताओ जल्दी से कैसे हुआ। कहीं अम्मा जब आप चली जाती थी बाहर तो हम रोटी बना के उसी दूध में डाल आते थे, और जो दे के जाती थी उससे हमसे हमारा पेट नहीं भरता था, तो हम वही रोटी निकाल के खाए रहते थे अपना आराम से। तो आवाज़ जैसे डाले वैसे आप आ गई वो देखने चली गई, और हम इधर औसान मैया को मनाने लगे, औसान मैया आज हमारी इज्जत रखो, सास से बचाओ, तो हम तुम्हारे दुरदुरिये चबवाएंगे। तो कहीं चलो कोई बात नहीं है बहू, दुरदुरिये चबवा देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम डांटे मारेंगे नहीं, हमको सोना मिला है क्यों डांटे मारेंगे।
ले गई अपना जो है बाहर सबको दिखाई, अपने लड़कों को दिखाई और उनके जो है बुढ़ऊ को दिखाई कि ये देखिए आज ऐसे-ऐसे हुआ, सोना हो गया है। गए अपना भैया सास सुहागिन बुलाई और दूर-दूरिया जो है अपना सास बहू दोनों लोग जब आई और कह रहे हैं भई पैसा भी हो गया, सामान घर की हालत बढ़िया बदल गई सब। तो फिर तब से वो अवसान मैया को कुछ भी होता था पहले अवसान मैया की दूर-दूरिया चघवाती थी। जैसे उनकी इज्जत रखी वैसे सबकी इज्जत रखे, सबको अच्छे से रहें, सास बहू मिलके रहने लगी। बोलो अवसान मैया की जय।